खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में सलोंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लाडू पर गोपालपुर कांग्रेस पूर्व मंडल अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी का पलटवार इनकार। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी विधानसभा के ग्राम लाड़कुई में तेंदुपत्ता से संग्रह जूते चप्पल बोनस वितरण कार्यक्रम में जान से सभा को संबोधित करते हुए सामने बैठे लोगों से यह पूछा कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो वही दूसरे कार्यक्रम 7 देव यह पूछा कि मैं चुनाव लाडू या नहीं लाड़ू। इसी बयान पर बुदनी विधानसभा के गोपालपुर कांग्रेस मंडल पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी सीएम की बातों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री वास्तव के अपने 18 साल के कार्यकाल में बुदनी विधानसभा में कोई विकास कार्य करते तो आज उनको वोटरों से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं चुनाव लाड़ू या न लाड़ू। उनका यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ 18 साल झूठ बोला और बुदनी की जनता को गुमराह किया। अंधेरे में रखा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा, किसान परेशान हैं, खाद बीज के लिए महंगाई आसमान पर है। बीजेपी के राज में और मुख्यमंत्री में झूठे वादे और लोभ में अब बुदनी की जनता फंसाने वाली नहीं है। बुदनी के शिवराज सिंह चौहान को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए अब बुदनी की जनता से पूछ रहे मैं चुनाव लाड़ू या नहीं। बाइट दुर्गा प्रसाद तिवारी पूर्व गोपालपुर मॉडल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भेरुंदा बुदनी सीहोर से चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। पूर्व गोपालपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रहो, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि अभी आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और वो जनता से ये पूछ रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। 18 साल से वो लगातार विधायक है और सांसद भी 40 साल से, तो क्या कारण है आप बताइए, क्यों पूछ रहे थे? अरे भाई, शिवराज सिंह जी अब अंतिम समय में चल रहे हैं, ये उनकी बातों से लगता है। और दूसरा, राजनीति उनका अस्तित्व खतरे में है। और तीसरा ये है कि शिवराज सिंह ने आज तक नसरुल्लागंज के क्षेत्र के लोगों से, जिन्होंने उनको 35 साल से लगातार सांसद और विधायक बना के रखा इस क्षेत्र से और वोट दिए, कभी ये नहीं पूछा कि मैं नसरुल्लागंज को जो जिला बना दूँ कि नहीं बना दूँ। कभी ये भी नहीं पूछा उन्होंने कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज खोल दूँ कि नहीं खोल लूँ। ये भी नहीं पूछा कि यहाँ किस क्षेत्र में एकाध उद्योग लगा दूँ क्या, जो युवाओं को रोजगार मिले। तो आप पूछने की लड़ू नहीं लड़ू, पूछने की क्या जरूरत है इसमें क्षेत्र की जनता से? ये तो उन लोग क्षेत्र की जनता का विश्वास प्राप्त करने के पश्चात भी अपने कर्तव्य और अपना दायित्व नहीं निभाया है। क्षेत्रीय जनता ने लगातार उनको जो कुछ बना के रखा, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया जनता ने, लेकिन वो जनता की भावनाओं पे खरा नहीं उतरे। अब उनकी हालत खराब है, इस कारण से जो है वो ये पूछ रहे हैं, भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि बुदनी विधानसभा में बुदनी तहसील में मात्र 1/3 वोटर है और नसरुल्लागंज और रेटी में 75% वोटर है। इसके बाद भी यहाँ की जनता शिवराज को वोट देती है। नहीं, ये क्षेत्र की जनता का बड़प्पन है, बहुत बड़ा उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और इस बात को शिवराज सिंह जी ने सोचना था कि ये नसरुल्लागंज क्षेत्र जनता ने मुझे हमेशा जो है स्नेह भी दिया है, वोट भी दिया है और कभी कुछ मांगा नहीं है, तो कम से कम इस क्षेत्र को मैं दूँ। लेकिन अब ये उनका वो कह रहे हैं कि साहब मैं लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, ये मेरी बहुत याद आएगी। तो जब उनको ऐसा लग रहा है तो कम से कम इस क्षेत्र को अभी जो जिले बनाए, नसरुल्लागंज जिला बना देते पूरा कर्ज उतर जाता। लेकिन उन्होंने कभी इस विषय में सीरियस सोचा ही नहीं और इनकी भावनाओं की कभी कदर ही नहीं की। अब क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है, अब वो कभी भी जो है वो इनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में जरूर बताएगी कि आपने हमारे साथ कैसे हमारी भावना का दोहन किया। हाँ, मतलब ये कि जैसे केंद्रीय बीजेपी का संगठन बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार रहा है, आने वाला चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज नहीं होगा। तो ये तो नहीं कि सिर्फ जनता से पूछ के अपनी जो ऊपर वाली कटिंग है उसको छुपाना चाह रहा है। ये उनकी राजनीतिक क्या विचारधारा है वो अलग जाने, लेकिन जो जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं ये नसरुल्लागंज क्षेत्र में कि ये दोनों बातें कि मैं लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, एक तो ये जो अभी तक नहीं पूछा और ये कि मेरी बहुत याद आएगी, इन बातों से आम आदमी क्या अनुमान लगाता है? आपको समझदार है, आप अनुमान लगा लीजिए। हाँ, मतलब ये है कि सिर्फ जनता का तो बहाना चाहिए, उन्होंने कहा जनता ने मना कर दिया इसलिए मैं लड़ा नहीं। हमारा तो एक ही कहना है कि जिस क्षेत्र की जनता ने लगातार उनको जो है हमेशा, जब कांग्रेस के शासनकाल में भी सांसद बनाया, लगातार उनको विधायक बनाया और यहीं से जो है वो मुख्यमंत्री बने, तो ये नसरुल्लागंज क्षेत्र के प्रति उनका जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा नहीं किया और इनकी भावनाओं की कदर, उन्होंने नसरुल्लागंज क्षेत्र की जनताओं की भावनाओं की कदर नहीं की।